आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के सैनिक कांड क्या थे। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके प्रारंभ होने के सैनिक कांड क्या थे उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के सैनिक कांड प्रमुख 7 कांड थे। 7 कांडों में से पहला कांड है ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों का भारतीय सैनिकों के साथ में असंतोषजनक व्यवहार। तो जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीय सैनिकों के साथ में असंतोषजनक व्यवहार करते थे, उनको हे या नीच की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनका मानना था भी अंग्रेजी संस्कृति महान है और भारतीय संस्कृति तुच्छ है। तो उनका सैनिकों के प्रति जो अंग्रेजों का व्यवहार था वो सही नहीं था। अगला दूसरा कारण है भारतीय सैनिकों का वेतन कम था ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले, और भारतीयों को तरक्की के अवसर या चांस भी बहुत कम थे। तो भारतीय सैनिकों का कम वेतन और तरक्की के अवसर कम होना एक कारण था, क्योंकि भारतीय सैनिकों का वेतन ब्रिटिश सैनिकों के तुलना में कम था और उनको उन्नति के अवसर भी कम थे। अगर वो कितना भी अच्छा काम कर ले, अपनी जान की बाजी लगा दें, तो भी उनकी उन्नति के अवसर कम थे, जिससे भारतीय सैनिकों में असंतोष था। तो चौथा कारण था सैनिक कांडों में 1854 का तीसरा कारण है उच्च पदों पर भारतीय नियुक्त होना। तो भारतीय सैनिक उच्च पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे, वो सेना के निम्न पदों पर नियुक्त हो सकते थे, इसलिए सैनिकों में असंतोष था। चौथा कारण है 1856 का डाकघर अधिनियम। 1856 का डाकघर अधिनियम सैनिक असंतोष का एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि 1854 के डाकघर अधिनियम ये था भी जो निःशुल्क डाक की जो सुविधा थी भारतीय सैनिकों को, वह इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। इसलिए निःशुल्क डाक की जो व्यवस्था थी 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष फैला। अगला कारण था, पांचवा कारण था 1856 का सामान्य सेवा अधिनियम। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, सामान्य सेवा अधिनियम 1856 का। इसमें यह था कि जो नए रंगरूट, जो भारतीय नए रंगरूट सेना में भर्ती होंगे, उनको ब्रिटिश भारत के बाहर या समुद्र के यानी भारत से बाहर यानी समुद्र पार करके उनको ब्रिटिश क्षेत्रों में सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी समुद्र पार सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। जबकि भारतीय मन में ये था कि अगर समुद्र को पार करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए धर्म नष्ट होने के दृष्टिकोण से सैनिकों में असंतोष था, क्योंकि सामान्य सेवा अधिनियम के द्वारा नए रूटों के लिए समुद्र पार सेवा को अनिवार्य बना दिया गया, जिससे कि असंतोष था। अगला छठा कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अगला था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। तो अंग्रेज पहले ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग करते थे, उसका नाम था ब्राउन बेस। अब अंग्रेज इसके स्थान पर नई राइफल का प्रयोग किया, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल की विशेषता ये थी, इसमें कारतूस को भरने से पहले उस कारतूस को दांतों से चबाना पड़ता था, ताकि उसको राइफल में भरा जा सके। तो सैनिकों को यह लगा कि इस कारतूस को सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, यानी जो नए कारतूस थे इनफील्ड राइफल्स के, उस पर सूअर या गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो चर्बी के कारण धार्मिक जो भावना थी वह सैनिकों को ठेस पहुंची। तो उनको लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। तो धर्म नष्ट करने की भावना से भारतीय और मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें असंतोष पनपा
वो यही 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था। तो 1857 क्रांति के प्रारंभ होने का जो तात्कालिक कारण था वह ये था कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, इसी के कारण मंगल पांडे ने विद्रोह किया, उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद में मेरठ में भारतीय सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। उसके अलावा समुद्र पार 7वां सैनिक कारण था, समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ते को बंद करना, यानी जो समुद्र पार सेवा में जाते थे भारतीय सैनिक उनको को विशेष जो भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया गया, जिससे भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस प्रकार ये प्रमुख सैनिक कारण है 7, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष पनपा। और यही असंतोष जो कई सौ साल से या कई सालों से जो असंतोष का बारूद इकट्ठा हुआ था, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कारणों से, उस असंतोष में चिंगारी का काम किया और चिंगारी लगी उस बारूद में जो अनेक कारणों से इकट्ठा हुआ था। उस बारूद में चर्बी लगे कारतूसों ने एक चिंगारी लगा दी, बारूद का विस्फोट हुआ और 1857 क्रांति प्रारंभ होगी। जय हिंद, जय भारत।